हेलो, मैं हूं अभिषेक तिवारी जीआईटी कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया सीधी मध्य प्रदेश से। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, टेबल के ऊपर। टेबल क्या है एचटीएमएल में। मैं आपको अपने जीआईटी से जुड़े विंध्य के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। पहली शिक्षण संस्था है जो हमारी, वो है देवी शकुंतला शिक्षण संस्थान। ये जयसी नगर शहडोल में है। यहाँ हमारी प्रिंसिपल मैडम दीप्ति तिवारी जी हैं। तो जो भी स्टूडेंट शहडोल से हैं, जयसी नगर से हैं, वो यहाँ एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जो अगली संस्था है हमारी, वो है रामपुर नैकिन सीधी में श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यहाँ हमारे डायरेक्टर सर अमित तिवारी जी बैठते हैं। तो जो भी स्टूडेंट सीधी से हैं, रामपुर नैकिन से हैं, वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अगला एक हमारी जीआईटी से जुड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ हम सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाते हैं, साथ ही साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का माइनर और मेजर प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। जिन स्टूडेंटों को भी अपना माइनर और मेजर प्रोजेक्ट बनवाना है वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। यहाँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कंसल्टेंट मैं काम करता हूँ और ये मेरा मोबाइल नंबर है। और जो हमारी कंपनी है वो है शिवानी टावर ढेकहा में, रीवा मध्य प्रदेश में। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल। एचटीएमएल में टेबल क्या है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि कोई भी डेटा को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, हमको अगर वो देखना हो या ढूंढना हो तो हमें प्रॉब्लम ना जाए, तो उसके लिए या तो हम लिस्ट का यूज़ करते हैं या तो टेबल का यूज करते हैं। तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे आप लोग स्कूल का रजिस्टर देखते होंगे, अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें क्या होता है, हर बच्चे का नाम लिखा होता है, क्लास लिखी होती है, डेट लिखी होती है और एक टेबल बना होता है। एक टेबल सारणी, एक सारणी बनी होती है जिसमें हमें पूरी डिटेल मिलती है कि कौन बच्चा कब आया, कब नहीं आया, कब एब्सेंट था, कब प्रेजेंट था, कौन सी डेट को एब्सेंट था, कौन सी डेट को प्रेजेंट था। ये जो पूरी जानकारी है उसको हम टेबल के रूप में रखते हैं। अगर हम टेबल के रूप में नहीं रखेंगे तो डेटा तो हमारे पास होगा, हर बच्चे का डेटा हमारे पास होगा, लेकिन समस्या क्या है कि उसको हम बाद में अगर एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि कौन सा बच्चा कब अटेंडेंस दिया, कब स्कूल में प्रेजेंट था या कब एब्सेंट था, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी जिसको बिना टेबल के, बिना लिस्ट के सुलझा पाना नामुमकिन है। और जब हम वेब पेज बनाते हैं, वेब डिज़ाइन बनाते हैं या तो HTML का कोड करते हैं, तो कोई भी वेब पेज या कोई भी वेबसाइट बिना टेबल के नहीं बन सकती। असंभव है टेबल के बिना उसको हैंडल करना। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेबल। HTML में टेबल क्या है, कैसे उसको हम बनाएं। इसको बनाना बहुत इजी है, बहुत सरल है। बस हमें थोड़ा सा इन टैगों को देखना पड़ेगा, कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा। टेबल आप सब लोग जहाँ तक है जानते होंगे कैसे टेबल बनाते हैं। आप लोग वर्ड में, MS वर्ड में, MS एक्सेल में भी आप लोगों ने टेबल के बारे में पढ़ा है। टेबल कैसे बनती है, टेबल में हम कैसे डेटा अरेंज करते हैं, ये भी उसी तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ज़रा सा डिफरेंस है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक स्टूडेंट डिटेल की टेबल बनाया। यहाँ पे मैंने स्टूडेंटों की एक आईडी दे रखा हूँ और स्टूडेंटों का नाम दे रखा हूँ, वो कौन से स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये हमने दे रखा है, और साथ ही साथ उनका एड्रेस दे रखा है। तो ये पूरी एक टेबल में देखने पर हमें सीधे सीधे पता चलता है कि ये स्टूडेंट की ये आईडी है, ये राहुल सिंह आईडी 101 है, ये कोर्स का है, ये सीधी से हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर स्टूडेंट का डिटेल है, कैसे इसको हमने टेबल में अरेंज करके रखा है। ये इसको हम टेबल के ही बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। टेबल में कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं। जैसे आप लोग को याद होगा कि वर्ड में, MS वर्ड में, MS एक्सेल में रो और कॉलम होता था। रो और कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट करते थे, आपस में एक दूसरे को काटते थे या जुड़ते थे, तो वहाँ पे एक सेल बनती थी और उस सेल को में ही हम डेटा रखते थे, उस सेल में ही हम डेटा रखते थे।
यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे रो है पर कॉलम का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने एक नोट लगा रखा है कि HTML टेबल में कॉलम नहीं होता है। हमें दिखता ज़रूर है कॉलम की तरह, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे देखिए हमें लग रहा है ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, पर ऐसा नहीं है। ये सेल हैं, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5, सेल नंबर 6, सेल नंबर 7। इसमें सेल्स होती हैं और रो होता है। रो होता है, रो से ही हम पूरी टेबल बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेबल हेडिंग है, यहाँ हमने टेबल हेडिंग दे रखा है। और इसके बाद ये टेबल की हमने सेल बताया, ये सेल है, इस सेल में जो डेटा है 103 है। तो इसके बारे में हम देखते हैं और भी डिटेल में जाते हैं कि कैसे हम HTML की टेबल बनाएंगे। इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, यही टेबल हम प्रैक्टिकल में भी यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम टेबल हेडिंग भी क्लियर करेंगे, टेबल रो भी क्लियर करेंगे और टेबल सेल भी क्लियर करेंगे। देखिए टेबल में मुख्य रूप से 5 एलिमेंट होते हैं, 5 टैग होते हैं। 5 एलिमेंट या टैग एक ही चीज़ है। पहला है टेबल, दूसरा है कैप्शन, तीसरा है TH, चौथा है TR, पांचवा है TD। तो ये पांचों टैग मिलके अपने टेबल का निर्माण करते हैं। इन्हीं टैगों की सहायता से हम टेबल बनाते हैं। तो जो पहला टैग है वो है टेबल। तो टेबल टैग से हम शुरू करते हैं अपनी, अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं तो इस टैग का यूज़ करके हम टेबल की शुरुआत करते हैं। अगला टैग है हमारा जो वो है कैप्शन। तो कैप्शन में हम टेबल का नाम देते हैं और डिटेल देते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट डिटेल टेबल, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये स्टूडेंट डिटेल टेबल। तो ये कैप्शन है, ये बताता है कि इस टेबल में किसकी डिटेल है, किस चीज़ से संबंधित डेटा है। तो जैसे यहाँ पे इसका नाम स्टूडेंट है, तो हमें समझ में आ गया कि ये टेबल में स्टूडेंट की पूरी डिटेल है कि वो स्टूडेंट का नाम क्या है, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहा है और उसका क्या एड्रेस है। अगला है TH, टेबल हेडिंग, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं टेबल हेडिंग। तो ये देखिए मैंने ये हेडिंग पे दे रखा है स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, एड्रेस। यहाँ 4 हेडिंग है और उसके अंदर ये सब डेटा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि TH टैग का यूज़ करके हम हेडिंग को डिफाइन करते हैं। फिर अगला टैग है हमारा जो वो है TR, टेबल रो। इसका फुल फॉर्म क्या है, टेबल रो। तो इसकी सहायता से हम टेबल में रो बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो रो बनी है, तो ये TR की सहायता से हम बनाते हैं। फिर अगला है TD, टेबल डेटा या सेल डेटा। आप इसको टेबल डेटा भी कह सकते हैं या सेल डेटा भी कह सकते हैं। इसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। जैसे ये 103, इसके अंदर इस टेबल के अंदर देखिए 101 है, 102 है, 103 है। तो ये सेल हैं, ये एक एक सेल हैं। तो इन सेलों के अंदर हम अपना डेटा रखते हैं। इसका आप सिंटेक्स देख सकते हैं। टेबल हमने ओपन किया, टेबल हमने क्लोज किया, मतलब हम टेबल बनाने वाले हैं। कैप्शन, यहाँ हम अपने टेबल का नाम देंगे या डिटेल देंगे, जो जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल टेबल। फिर जो अगला है टेबल रो, हम रो बनाएंगे। ऊपर से निर्माण करेंगे हम टेबल का, ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते जाएंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप ये है, हम ये बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम हेडिंग देंगे, हेडिंग के बाद रो बनाएंगे, रो के बाद सेल बनाएंगे, TD बनाएंगे, सेल बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम डेटा देंगे। ये देखिए TD में हम डेटा दे देंगे। हर टैग को आप ओपन करें और क्लोज करें ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल में मैंने ये लिख रखा है और चलिए इस एग्ज़ाम्पल को देखते हुए हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। मैं Notepad++ का यूज़ करता हूँ, आप लोग भी यूज़ करें। और जिनके पास जिनको नहीं पता कि Notepad++ कैसे उनके कंप्यूटर पे आएगा या सिस्टम पे आएगा, तो वो लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कैसे इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और कैसे इसमें प्रैक्टिस चालू करना है। तो चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने टेबल की तरफ। तो हम टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले कहाँ से हम शुरू करते हैं, HTML टैग से।
ये एक नई फाइल है, इसको सबसे पहले हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? मैं ई ड्राइव का यूज़ करता हूँ, HTML प्रोजेक्ट, और यहाँ हम पढ़ेंगे टेबल डॉट HTML। टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं अपनी फाइल का नाम टेबल डॉट HTML रख दिया। चलिए हम शुरू करते हैं। HTML टैग ओपन हुआ, HTML टैग क्लोज हुआ। इसके अंदर जो अगला पार्ट है हमारा वो है हेड सेक्शन हमने दे दिया। हेड ओपन किया हमने, हेड और हेड हमने क्लोज कर दिया। हेड ओपन हुआ, हेड क्लोज हुआ। एक हम यहाँ टाइटल दे देते हैं, वेलकम टू GIT। ये हमने क्लोज कर दिया। हेड सेक्शन अपना टाइटल भी हमने दे दिया और उसके अंदर अपने टाइटल दे दिया और हेड सेक्शन हमने क्लोज कर दिया। चलिए अगली बारी आती है बॉडी की। ये हमने बॉडी बनाया, ओपन किया, और ये हमने बॉडी को क्लोज किया। बॉडी के अंदर मैं एक हेडिंग देना चाहूँगा। उसके बाद हम अपनी टेबल बनाते हैं। टुडे वी आर लर्निंग टेबल इन HTML। अपने लिंक को हम क्लोज कर देते हैं और ये हमने क्लोज कर दिया। चलिए इस फाइल को हम रन करा के चेक कर लेते हैं। टेबल, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। ये आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल सही है। बस अब हम टेबल बनाते हैं। तो क्या है टैग हमारा? टेबल। टेबल टैग हमने ओपन किया और ये टेबल टैग हमने क्लोज किया। इसके बाद सबसे पहले मेन जो चीज़ है वो ये है कि हम इस पे टेबल का नाम देते हैं। तो टेबल का नाम देने के लिए कौन सा टैग यूज़ कर रहे थे हम लोग? कैप्शन। कैप्शन टैग हमने ओपन किया और यहाँ पे मैं टेबल का नाम देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिख किया गया GIT स्टूडेंट डिटेल। अब अगला जो है, सबसे पहले एक नाम तो पड़ गया हमारी टेबल का, लेकिन उसके बाद हमें क्या बनाना है? हेडिंग बनाना है। टेबल की हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग भी यहाँ पे आप समझिएगा। ऊपर हम आते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हेडिंग जब हम बनाएंगे, ये जो टेबल की हेडिंग देंगे, तो ये भी एक तरीके से रो ही है। इस रो के अंदर हमने हेडिंग बना दिया। हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3। तो सबसे पहले रो नंबर 1, टेबल रो नंबर 2, 3, 4, 5, 6। हमें टोटल 6 रोज़ की ज़रूरत है और एक हेडिंग की ज़रूरत है और 5 डेटा की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टेबल रो में हम क्या देंगे? अपनी हेडिंग देंगे। तो यहाँ हम देते हैं टेबल रो। ये ओपन किया हमने टैग और ये हमने क्लोज किया। TR को हमने क्लोज किया। TR ओपन और TR क्लोज। इसके अंदर, इस टेबल रो के अंदर हम टेबल हेडिंग देंगे। तो टेबल हेडिंग के लिए क्या होता है? टैग TH। टेबल हेडिंग ओपन और टेबल हेडिंग क्लोज। टेबल हेडिंग हमारी क्लोज हो गई। अब देखिए जो पहली हेडिंग है हमारी वो क्या है? स्टूडेंट ID। क्या है हमारी पहली हेडिंग? स्टूडेंट ID। जो पहली हेडिंग है हमारी वो क्या है? स्टूडेंट ID है। आप इस फाइल को सेव करिए और यहाँ पे रन करके चेक करिए। देखिए जो सबसे पहले रो आई वो क्या है? जो सबसे पहले रो आई वो क्या है? स्टूडेंट ID। और जो सबसे पहले सेल आया,
हेडिंग आई, सेल आया, दोनों एक ही चीज़ है। रो के अंदर जो भी डेटा हम रखते हैं वो सेल के अंदर रखते हैं, तो ये एक तरीके से सेल भी है, हेडिंग भी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है इसको। तो जो पहली हेडिंग आई हमारी वो क्या आई, आईडी आई। अब देखिए कोई लिख के तो आ गया स्टूडेंट आईडी, पर ये यहाँ पे टेबल जैसे हमको समझ में नहीं आ रहा। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमें एक बॉर्डर दे देते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी मैं दे देता हूँ बॉर्डर इज इक्वल टू 1, मतलब 1 पिक्सल। 1 पिक्सल दे दिया और फाइल को आप रन कराइए, चेक करिए, देखिए ये बन गया स्टूडेंट आईडी। ये हमें समझ में आने लगा कि ये पहला ब्लॉक बन गया है हमारा। ये जो पहला ब्लॉक है वो बन गया है। अगला ब्लॉक हम बनाएंगे, दूसरी हेडिंग क्या है हमारी, ये एक ही रो के अंदर है, ये एक ही रो के अंदर है। टी एच हमने ओपन किया और ये टी एच हमने क्लोज किया। एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी के बाद क्या है, स्टूडेंट नेम। इसको आप फिर से सेव करिए और इसको रन करके चेक करिए। देखिए इस फर्स्ट रो में, इस टेबल की फर्स्ट रो में देखिए 2 डेटा हैं, 2 हेडिंग है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। हमको और 2 डेटा की ज़रूरत है, 2 या 3 डेटा। क्या है, सब्जेक्ट एड्रेस, 2 और चाहिए। तो मैं इनको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, आप इसको लिखें। जितना लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने फ़ायदे में आप जाएंगे। तो क्या है अगला हेडिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या है अगली हेडिंग, एड्रेस, एड्रेस। और ये हेडिंग हमारी कंप्लीट। इसको हम सेव कर दिए और यहाँ पे हमने इसको रन करके देख लिया। तो जो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और एड्रेस, इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो पहली रो, इस टेबल की पहली रो एज ए हेडिंग हमने यूज किया, हेडिंग के रूप में हमने यूज किया और हमने हेडिंग बना दिया। अब क्या बारी आती है कि अगली रो में हम डेटा डालें। अगली रो में हम क्या करें, डेटा डालें। तो फर्स्ट रो यहाँ पे देखिए ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे ओपन हो गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। अब अगली रो बनाएंगे हम, जहाँ हम क्या करेंगे, डेटा डालेंगे। तो टी आर ये ओपन हुआ और ये टी आर क्लोज हुआ। तो अगली रो हमारी बन का जो नक्शा है, जो फिगर है, वो तैयार हो गया। हमने ये पूरी रो एक बना दी। अब इसके अंदर डेटा हम डालेंगे। यहाँ पे हमने हेडिंग डाला था ऊपर, टी एच का यूज़ किया था हेडिंग डालने के लिए। अब यहाँ से हम डेटा डालना चालू करेंगे। तो डेटा डालने के लिए हम कौन सा टैग का यूज़ करते हैं, टी डी हमने ओपन किया और ये हमने टी डी क्लोज किया। तो जो पहला स्टूडेंट है हमारा, पहला टी डी स्टूडेंट आईडी के नीचे क्या आना चाहिए, 101। तो देखिए पहले में क्या हमको डालना पड़ेगा, स्टूडेंट की आईडी। तो यहाँ पे मैं 101, 101 मैंने लिख दिया, 101 मैंने लिख दिया। अब इसी तरह हमको कितने डेटा भरना है, हर हेडिंग के नीचे एक एक डेटा भरना है। तो टोटल हमारे पास 4 डेटा हैं। तो 2, 3, 4 और ये 4 डेटा हो गए। अगले में हमें क्या भरना है, स्टूडेंट नेम। अगला जो हमारा टेबल डेटा है, सेल डेटा है, वो क्या है, नेम। तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, क्या है, राहुल सिंह। ये हमने दे दिया। आगे का डेटा भरने से पहले आप इसको एक बार देख लें, चेक कर लें। मैंने सेव किया और इसको हम रन करते हैं। देखिए 101 राहुल सिंह। अभी यहाँ पे हमको सब्जेक्ट का नाम देना बाकी है और एड्रेस का नाम देना बाकी है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। सब्जेक्ट का नाम हम दे देते हैं, समझ लीजिए जैसे हमने डाल दिया BA मैंने डाल दिया और उसके बाद एक डाल दिया DCA। और सब्जेक्ट के बाद अगला जो है वो है एड्रेस। एड्रेस में हम कुछ भी डाल सकते हैं, मैं सीधी दे देता हूँ, सीधी दे दिया मैंने। इस फाइल को हमने सेव किया और इसको रन किया। ये देखिए हमारी जो टेबल है, तो टेबल की हेडिंग कंप्लीट हो गई, टेबल का नाम कंप्लीट हो गया, टेबल में पहला डेटा चला गया।
तो इस तरह हमारे पास लगभग 5 डेटा हैं। तो 5 में अब हम 2-3 की प्रैक्टिस करते हैं, एक की प्रैक्टिस हो गई। अब देखिए अगला जो है 102, स्टूडेंट नंबर 102, वो अगली रो में है, टेबल की अगली रो में, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, थर्ड रो में है। देखिए यहाँ पे ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 1 है, टेबल की रो नंबर 1, फिर उसके बाद टेबल की रो नंबर 2, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको इसके अंदर रखना है, उल्टा हमने किया, वो डेटा हमें दिखाई दे रहा है पर सिस्टमेटिक नहीं है। इसको आप रिफ्रेश करिए, आपको समझ में आएगा। तो ये टेबल रो नंबर 1, टेबल रो नंबर 2, इस तरह हम मान लीजिए 2 डेटा और रखते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, आपको नहीं करना है, पेस्ट किया। अगला जो स्टूडेंट है वो कौन सा है, 102, 102, यहाँ पे हम लिख देते हैं निधि गुप्ता। फिर उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं नेम के बाद सब्जेक्ट PSC DCA और एड्रेस दे देते हैं रीवा। इस फाइल को हमने सेव किया और यहाँ पे रन करिए। देखिए डेटा नंबर 1, डेटा नंबर 2। तो यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों ने समझा होगा कि टेबल हम किस तरह क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें लगभग 5 टैग्स की ज़रूरत होती है, 5 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। कैप्शन टैग का काम अलग है, TR काम का अलग, TR टैग का काम अलग है, TH टैग का काम अलग है, TD टैग का काम अलग है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। TH और TD में कोई अंतर नहीं है, 1% का भी अंतर नहीं है। बस हम TH लिख देने पर क्या होता है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कंटेंट वो बोल्ड हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये बोल्ड है, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा है और ये सब हल्के रंग के हैं। तो TH इसीलिए अलग से बनाया गया कि आप इसको हेडिंग के रूप में यूज करें। एक्चुअली में ये डेटा ही है, टेबल डेटा ही है, सेल ही है। आप ध्यान से देखिए, सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, बस नाम का अंतर है, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा थोड़ा, लेकिन है दोनों लगभग लगभग सेम सी चीज़ें। इसमें थोड़े हमको कुछ और ऑप्शंस मिल सकते हैं, इसमें भी कुछ और ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इसमें कलर देंगे, इसमें लिंक देंगे और कुछ और जानकारी लेंगे, इसमें कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैसे उनका यूज़ करें। तो आप लोगों ने आज के वीडियो में पूरा देखा कि टेबल हम कैसे बनाते हैं, टेबल के बिना वेबसाइट में क्या समस्याएं आ सकती हैं, टेबल के बिना हम अपने डेटा को अरेंज नहीं कर सकते, संभव नहीं है टेबल के बिना हम अपने डेटा को सही तरीके से रख सके। तो टेबल HTML में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप टेबल के टैगों के बारे में भी आपने देखा। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं, टेबल के ही बारे में पढ़ेंगे लेकिन और डिटेल में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे।